बंदी आपको भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है। अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है, तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है और जो लोग हैं, जो ड्रग्स का जो रैकेट फैल रहा है, कम से कम उससे तो प्रदेश का बचाव। शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए ईगो का मुद्दा बन चुका है। नीतीश कुमार अपने ईगो के चक्कर में बिहार के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर अवैध शराब बिकवा रहे हैं और शराबबंदी के नाम पर जो है लोग जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। यह आरोप जो है विधायक जी लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से शराबबंदी को लागू किया गया था, विपक्ष ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन जब असफल हो रहा है शराबबंदी, जब जगह जगह पर शराब बिक रहा है, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर शराबबंदी अगर आप संपूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं तो आपको लागू करना चाहिए, वरना इसको हटाना चाहिए। इससे राजस्व की भी नुकसान हो रहा है और लोग जो पीने वाले हैं वो पी रहे हैं। आइए सुनते हैं किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, समीक्षा की बातें कर रहे हैं और नीतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं कैसे उन्होंने इस फैसले को अपने ईगो पर ले लिया है। इस कारण से जो है शराबबंदी पर पुनर्विचार नहीं हो रहा है और शराबबंदी फैसला जो है वो वापस नहीं लिया जा रहा है। सवाल उठा रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है कहाँ? आप लोग भी पहले यही बात कह रहे थे। देखिए, शराबबंदी आपको भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है। अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है, सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। इसीलिए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश के हितों को ताक पे रख के सीएम अपने डिसीजन को राइट करने में लगे हुए हैं। ज़रूरत है उसकी समीक्षा करने की और कहाँ कमियाँ रह गई थी उसे ठीक करने की। अगर शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है, तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है और जो लोग हैं, जो ड्रग्स का जो रैकेट फैल रहा है, कम से कम उससे तो प्रदेश का बचाव। अगर कंट्रोल्ड आप उसको नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं तो आपके पास अगर कोई बेटर ब्लूप्रिंट है तो आप उपलब्ध कराइए। हमारी तो मांग यही है कि कम से कम डिस्कशन हो। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक ना अमृत निकल पाएगा ना विष निकल पाएगा। देखिए, पूरे सेशन में ये 1 महीना का बजट सेशन रहा और पूरे सेशन में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे सरकार चर्चा से भागती रही है और उनके पास बस एक ही जवाब है कि 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले जो था, इसी वजह से आपको प्रदेश के लोगों ने चुनने का काम किया। पर आज जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की और तमाम तरह के चीजों पर सरकार बचने का प्रयास कर रही है। आप लोग लेकर दीजिएगा, मुख्यमंत्री से मिलिएगा और बताइएगा कि शराबबंदी खत्म कीजिए, फेल हो चुका है। लेटर दीजिएगा। विधायक कांग्रेस इस पर सदन में भी बात हुई है, जो विपक्ष के सभी साथी। मुख्यमंत्री जी अगर मिलने का समय देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग मिलेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।